वेलकम टू रमन स्टडी। आज हम लोग BSSC पार्ट वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 16 का जीके जीएस करेंगे। तो हम लोग का चलिए, हम लोग का पहला सवाल है, चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र था। चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र था, तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, अजमेर। चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र कहाँ था? अजमेर में था। दूसरा सवाल है, संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, कालिदास। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? कालिदास थे। तीसरा सवाल है, फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड का किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, चमोली। फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान में है? तो चमोली में। फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान में है? तो चमोली में है। चौथा सवाल है, मंगल पांडे किस राज्य से थे? मंगल पांडे किस राज्य से थे? ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, उत्तर प्रदेश। पांचवा सवाल है, भारत के प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? तो ऑप्शन हम लोग का बी सही हो जाएगा, 1973 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, 1973 ईस्वी में। छठा सवाल है, 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावे किसका और जन्मदिन है? तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, लाल बहादुर शास्त्री का। सातवां सवाल है, बद्रीनाथ स्थित है। बद्रीनाथ स्थित है, तो हम लोगों का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अलकनंदा के तट पर। बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? अलकनंदा के तट पर स्थित है। चलिए, हम लोगों का आठवां सवाल है कि भारत रत्न दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है, तो ऑप्शन ए हम लोग का सही हो जाएगा, राष्ट्रपति प्रदान करता है, और वो 26 जनवरी को प्रदान करता है। भारत रत्न दिया जाता है, राष्ट्रपति प्रदान करता है इसको, और वो 26 जनवरी को दिया जाता है। यूनेस्को में सी का अर्थ क्या होता है? नवा सवाल है हम लोग का, यूनेस्को में सी का अर्थ क्या होता है? तो हम लोग का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कल्चर। यूनेस्को में सी का अर्थ क्या होता है? कल्चर होता है। यूनेस्को में सी का अर्थ क्या होता है? कल्चर होता है। 10वां सवाल है, असम और किस राज्य के बीच 50 सालों में जारी सीमा विवाद को सुलझाया गया है? असम और किस राज्य के बीच 50 सालों से जारी सीमा विवाद को सुलझाया गया है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, मेघालय। असम और मेघालय के बीच 50 सालों से सीमा विवाद जारी था, जिसे कि सुलझा लिया गया है। 11वां सवाल है, 94 ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा, कोडा। कोडा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। 94 ऑस्कर पुरस्कार में कोडा फिल्म को सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया है। 12वां सवाल है हम लोगों का कि कार्टाजेना कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, जैव विविधता से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, जैव विविधता से। 13वां सवाल है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के। फिर सवाल है हम लोगों का 14 सवाल है, DRDO द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित प्रलय मिसाइल किस रूप में मार करने में सक्षम है? प्रलय मिसाइल किस रूप में मार करने में सक्षम है? तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, सतह से सतह मार करने में सक्षम है। प्रलय मिसाइल सतह से सतह मार करने में सक्षम है। 15वां सवाल है, बिहार का पहला जैविक ग्राम केरिया किस जिले में स्थित है? बिहार का पहला जैविक ग्राम केरिया किस जिले में स्थित है? तो हम लोगों का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जमुई जिले में। बिहार का पहला ग्राम जैविक ग्राम केरिया, बिहार का पहला जैविक ग्राम केरिया किस जिले में स्थित है? तो जमुई जिले में स्थित है। 16वां सवाल है, प्रथम भारतीय सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्थानों के बीच चलती है? वंदे भारत एक्सप्रेस किस स्थानों के बीच चलती है? तो ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा, वाराणसी से दिल्ली। वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी से दिल्ली तक चलती है। 17वां सवाल है, क्रिकेट ड्रोन पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिकेट ड्रोन पुस्तक के लेखक कौन है? तो हम लोगों का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जतीन परांजपे। जतीन परांजपे। क्रिकेट ड्रोन पुस्तक के लेखक कौन है? तो जतीन परांजपे। जतीन परांजपे। 18वां सवाल है,
हम लोगों का इसरो ने एक इंजन का परीक्षण किया। इसरो ने एक इंजन का परीक्षण किया जिसका उपयोग गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन के तहत भारत के पहले मानव ले जाने वाला रॉकेट को शक्ति देने के लिए किया जाएगा। इस इंजन का क्या नाम है? इस इंजन का क्या नाम है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का विकास इंजन। विकास इंजन ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का विकास इंजन। 20वां सवाल है हम लोगों का, किस महिला खिलाड़ी ने महिलाओं का एकल इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 जीता है? किस महिला खिलाड़ी ने एकल इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का बुसानन ओंगब्रा मुंगफान। बुसानन ओंगब्रा मुंगफान। 20वां सवाल है, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य ने किया जाएगा? डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाएगा? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का गुजरात। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का गुजरात। 21वां सवाल है, जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? जर्मनी के नए चांसलर कौन बने? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का ओलाफ स्कोल्ज। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का ओलाफ स्कोल्ज। 22वां सवाल है, विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? तो ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा अमेरिका में। विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का अमेरिका में। 23वां सवाल है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा 1999 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न 1999 ईस्वी में दिया गया था। 24वां सवाल है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। 25वां सवाल है हम लोगों का, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा छठे शिलालेख में। अशोक के छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 26वां सवाल है, 1757 में पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो हम लोगों का ऑप्शन सी सही हो जाएगा मीर जाफर ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का मीर जाफर ने। सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात कौन किया था? मीर जाफर ने किया था। फिर हम लोगों का 27वां सवाल है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा 1916 ईस्वी में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 ईस्वी में। 28वां सवाल है, बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो हम लोग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा 534। हम लोग का बी सही हो जाएगा 534 प्रखंड है बिहार में। 29वां सवाल है, निम्नलिखित में से बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का कैमूर की पहाड़ी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का कैमूर की पहाड़ी। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कैमूर की पहाड़ी है। 30वां सवाल है, मंडुआ यानी रागी के उत्पादन में बिहार का देश में स्थान है। बिहार का देश में स्थान है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मरुआ का उत्पादन में बिहार में स्थान है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का पहला स्थान है। बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? 21वां सवाल है हम लोगों का, बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों को 8। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का 8। 32वां सवाल है, निम्न में से सबसे बड़े पर्वत श्रृंखला कौन सी है? निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। 33वां सवाल है,
ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का 25 अप्रैल 2005 को। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया? तो अप्रैल 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 2005 को, अप्रैल 2005 को हिजरी संवत आरंभ हुआ। हिजरी संवत आरंभ हुआ, हिजरी संवत आरंभ हुआ। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का 622 ईसा पूर्व से। 622 ईसा पूर्व से हिजरी संवत कब आरंभ हुआ? तो 622 ईसा पूर्व से। 35वां सवाल है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का 7500 किलोमीटर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का 7500 किलोमीटर। 36वां सवाल है, लोएस पठार स्थित है? लोएस पठार स्थित है, तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा चीन में। लोएस पर कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का चीन में। फिर सवाल है, मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का क्षोभ मंडल में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का क्षोभ मंडल में। 38वां सवाल है, 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो हम लोगों का ऑप्शन बी सही हो जाएगा तलीकोटा का युद्ध। तलीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। तलीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। 39वां सवाल है, जेरूसलम निम्न में से किसका पर तीर्थ यात्रा स्थल नहीं है? किसका तीर्थ यात्रा स्थल नहीं है? तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा मुस्लिम का। जेरूसलम किसका तीर्थ यात्रा स्थल नहीं है? तो मुस्लिम का नहीं है, बाकी ये ईसाई का है, पारसी का है और यहूदी का है। फिर हम लोगों का सवाल है, 40वां सवाल है कि धार्मिक कविताओं का संग्रह कुराल किस भाषा में है? धार्मिक कविताओं का संग्रह कुराल किस भाषा में है? तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा तमिल भाषा में। ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा तमिल भाषा में। 41वां सवाल है हम लोगों का, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से कब त्याग पत्र दिया? सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से कब त्याग पत्र दिया? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1939 ईस्वी को। 1939 ईस्वी को। 42वां सवाल है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का शुक्र। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो ऑप्शन सी ए सही हो जाएगा हम लोगों का शुक्र। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? 43वां सवाल है, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का इल्तुतमिश को माना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का इल्तुतमिश को माना जाता है। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश माना जाता है। इल्तुतमिश को माना जाता है। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। 44वां सवाल है, तंजानिया का पूरा नाम क्या था? तंजानिया का पूरा नाम क्या था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा टेंगानिका। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का टेंगानिका। तंजानिया का पुराना नाम क्या है? तो टेंगानिका। 45वां सवाल है, कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था? कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का शाह मीर। पर कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? शाह मीर था। पर कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? शाह मीर था। 46वां सवाल है हम लोग का, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था? तो हम लोग ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1907 रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। 1907 रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। 47वां सवाल है, किस कंपनी को ओलंपिक 2021 के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक घोषित कर दिया गया था? क्या गया था? तो ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा सी सही हो जाएगा इनॉक्स ग्रुप को। ओलंपिक 2021
का आधिकारिक प्रायोजक घोषित किया गया था। हम लोगों का 48वां सवाल है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा दिए गए जाने वाले लाइफ टाइम एक्सीलेंस नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? लाइफ टाइम एक्सीलेंस से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का अशोक साहनी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का अशोक साहनी को। 49वां सवाल है, ग्रीन लाइट्स पुस्तक के लेखक कौन है? ग्रीन लाइट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो हम लोगों का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मैथ्यू मैककोनाघी। मैथ्यू मैककोनाघी, मैथ्यू मैककोनाघी। ग्रीन लाइट्स पुस्तक के लेखक कौन है? मैथ्यू मैककोनाघी, मैथ्यू मैककोनाघी। 50वां सवाल है, किस भारतीय अभिनेता को फोर्ब्स की तरफ से लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? फोर्ब्स की तरफ से लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा, सोनू सूद को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का सोनू सूद को। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, सिल्वर यानी इलेक्ट्रिक बल्ब। सिल्वर यानी इलेक्ट्रिक बल्ब। मैग्नीशियम का उपयोग आतिशबाजी के रूप में करते हैं। यूरेनियम का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। जिंक का उपयोग गैल्वेनीकरण के लिए किया जाता है, लेकिन सिल्वर का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में नहीं किया जाता है। 52वां सवाल है हम लोगों का, निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ है। निश्चेतक यानी बेहोशी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का, एक और दो। क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड। क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड। क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का 46%। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 46%। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 46% होती है। सवाल है, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु मर जाते हैं क्योंकि? अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु मर जाते हैं क्योंकि? तो हम लोगों का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसके कोशिका द्रव संकुचित हो जाते हैं और यह इस तरह वो मर जाता है, क्योंकि जीवाणु का कोशिका जो द्रव होता है वो संकुचित हो जाता है और वो इसी संकुचन के कारण जीवाणु मर जाते हैं अत्यधिक नमक वाले अचार में। 55वां सवाल है, 46 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर है? 86 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। फिर सवाल है हम लोगों का, मिलान करें। फॉर्मिक अम्ल चींटियों में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है और ग्लूटेमिक अम्ल गेहूं में पाया जाता है। तो गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ग्लूटेमिक अम्ल पाया जाता है। गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ग्लूटेमिक अम्ल पाया जाता है। ग्लूटेमिक अम्ल किसमें पाया जाता है? गेहूं में पाया जाता है। चलिए हम लोगों का 57वां सवाल है, निम्न में से कौन परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य नहीं करता है? कौन मंदक के रूप में कार्य नहीं करता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का बेरिलियम ऑक्साइड। ऑप्शन डी सही हो जाएगा कैडमियम का रॉड। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का कैडमियम रॉड। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का कैडमियम रॉड। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का कैडमियम रॉड। 58वां सवाल है, कौन सी रक्त कोशिका अमीबा से समानता रखती है? कौन सी रक्त कोशिका अमीबा से समानता रखती है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा WBC। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का WBC। MAN का पूरा नाम क्या है? MAN का पूरा नाम क्या है? तो हम लोगों का ऑप्शन डी सही हो जाएगा मेट्रोपोलाइट एरिया नेटवर्क। मेट्रोपोलाइटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपोलाइटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपोलाइटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपोलाइटन एरिया नेटवर्क।
60वां सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मेमोरी मात्रक बाइट होता है 1 GB। 1 GB कितना गीगाबाइट के बराबर होता है? 1 गीगाबाइट का मान होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का 1024 MB के बराबर क्या होता है? 1 GB होता है। 1024 MB के बराबर 1 GB होता है। 61वां सवाल है, लेजर का उपयोग किस में नहीं होता है? लेजर का उपयोग किस में नहीं होता है? तो ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा, एटॉमिक रिएक्टर में। लेजर का उपयोग किस में नहीं होता है? एटॉमिक रिएक्टर में नहीं होता। बाकी होलोग्राफी, कैंसर चिकित्सा, CD, DVD, स्कैनर और प्रिंटिंग सब में लेजर का उपयोग होता है। 62वां सवाल है, तापीय भूमध्य रेखा कहाँ पाई जाती है? तापीय भूमध्य रेखा कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, भौगोलिक भूभाग रेखा के ऊपर, भौगोलिक भूभाग रेखा के उत्तर में। तापीय भूभाग रेखा कहाँ पाई जाती है? तो भौगोलिक भूमध्य रेखा के ऊपर, भौगोलिक भूमध्य रेखा के उत्तर में, भौगोलिक भूमध्य रेखा के उत्तर में। 63वां सवाल है, एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का 6080 फीट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का 6080 फीट के बराबर। एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा 6080 फीट। 64 सवाल है, हॉर्स अक्षांश किसके वायुमंडलीय दाब कटिबंधों में होता है? हॉर्स अक्षांश किसके वायुमंडलीय दाब कटिबंधों में होता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, उपोष्ण उच्च दाब। उपोष्ण उच्च दाब। हॉर्स अक्षांशीय अक्षांश किसके वायुमंडलीय दाब कटिबंधों में होता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, उपोष्ण उच्च दाब। फिर से 65वां सवाल है, जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़क देते हैं इसका कारण क्या है? जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़क देते हैं तो वह मर जाता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का, परासरणी प्रघात के कारण। केचुए पर जब हम नमक छिड़क जाते हैं तो वो मर जाता है, इसका कारण क्या है? परासरणी प्रघात के कारण, परासरणी प्रघात के कारण। 66वां सवाल है, किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता होती है? किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता होती है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का, 1/μ डेल्टा टी बाई डेल्टा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। 1/μ डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, 1/μ डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, 1/μ डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। 67वां सवाल है, मलेरिया रोधी दवा कुनेन एक पौधे से बनाई जाती है, उस पौधे का क्या नाम है? मलेरिया रोधी दवा कुनेन एक पौधे से बनाई जाती है, उस पौधे का क्या नाम है? उस पौधे का क्या नाम है? तो ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा, सिनकोना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, सिनकोना। मलेरिया रोधी दवा कुनेन एक पौधे से बनाई जाती है, उस पौधे का क्या नाम है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, सिनकोना। 68वां सवाल है, निम्नलिखित तत्वों के अलावा जो एक शुद्ध चीनी में मौजूद नहीं है वह क्या है? वह क्या है? तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। वह क्या है हम लोगों का? नाइट्रोजन है। फिर सवाल है, गलकन वृद्धि ऑप्टो ग्रंथि का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, आयोडीन की कमी के कारण होता है यह रोग। फिर सवाल है, युवा शक्ति में HIV एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से अधिकांशता संबंध होती है? तो ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा, तीव्र दीर्घ अस्थायी शिरोवेदना, तीव्र दीर्घ अस्थायी शिरोवेदना। 71वां सवाल है, जब हम अपनी पसंद का कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, यह वास्तव में पानी नहीं होता बल्कि तरल होता है, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लाल ग्रंथि से स्रावित होता है। यह पानी नहीं, यह तरल होता है जो लाल ग्रंथि से क्या होता है? स्रावित होता है। हम लोगों का फिर 72वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से समूह में सिर्फ जैव निम्नीकरणीय समूह है? जैव निम्नीकरणीय समूह है। तो ऑप्शन हम लोग का बी सही हो जाएगा, काष्ठ घास चर्म, काष्ठ घास चर्म जैव निम्नीकरणीय समूह, काष्ठ घास चर्म।
73वां सवाल है, कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है, निम्नलिखित में अन्य जानवरों में भी कौन सा रेबीज का कारण बन सकता है? तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, चमगादड़। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, चमगादड़। नाइट्रोजन की सामान्य संयोजकता कितनी होती है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का 3। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का 3। 75वां सवाल है, हाइड्रा की निमेटोसिस्ट में जहरीला तरल पदार्थ मौजूद है। हाइड्रा के निमोटिस में जहरीला पदार्थ मौजूद है, तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, हिप्रोटॉक्सिन। हाइड्रा के निमोटिस में कौन सा जहरीला पदार्थ मौजूद है? हिप्रोटिक्स। तो इसी के साथ हम लोग का 75 सवाल समाप्त हो रहा है। और मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए, ताकि आपके लाइक और शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए मैं और अधिक से अधिक वीडियो बना सकूं।